जैसा मैं कल हम लोग गिरिराज जी के विषय में थोड़ा सा लर्निंग लेसन्स डिस्कस करने वाले थे गिरिराज पूजा से। वो कल हम लोग नहीं कर पाए, तो आज अभी थोड़ा सा करेंगे। और इसके बाद फिर आज हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बुक आज अगर हम लोग शुरू करते भी हैं तो फ्राइडे सैटरडे संडे को एक कैंप है, उसमें मुझे जाना है। तो सर 3 दिन उस कैंप के कारण मैं तो यहाँ मतलब सेशन मैं नहीं ले पाऊंगा। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि अभी फिर आज हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, मंडे से ही रीडिंग शुरू करते हैं, सो दैट वो कंटिन्यूएशन में रहेगी। तो अगर आज थोड़ा सा हम लोग कर भी ले तो भी कल परसों फिर वो हो नहीं पाएगा, मतलब फ्राइडे सैटरडे तो फिर वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो बेहतर है कि मंडे से फिर शुरू करते हैं। तो आज हम लोग फिर थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण ये, जैसे अभी तुम दोनों माताओं ने बताया, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सरेंडर से रिलेटेड था ही। उसके अलावा 3 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हम सभी के जीवन में बहुत हेल्पफुल और एप्लीकेबल होगा, तो ध्यान से समझने का प्रयास करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इंद्र जो थे उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहे थे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते करते उनको क्या एक्सपेक्टेशन हो गया था कि उनको भी कुछ ऐसा, कुछ विशेष पूजा उनकी हो, कुछ लाभ मिले, कुछ प्रतिष्ठा मिले, है ना। तो इस तरीके से उनका एक्सपेक्टेशन हो गया था, और जब वो नहीं मिला तो फिर वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, है ना। तो ऐसे तो जितने भी जो भी देवी देवता हैं, तो उनकी क्या, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भगवान ने जो सेवा दी है उस सेवा को करना है। उसके बदले अगर कुछ मिल रहा है तो ठीक है, बट उससे ऑब्सेस्ड नहीं हो जाना है। क्योंकि ये जो भी हम, अगर हमने उसके बदले पूजा प्रतिष्ठा लाभ कुछ ले ली, तो फिर क्या हुआ कि वो फिर पर्पस लॉस्ट हो गया। भगवान की सेवा के रूप में हम कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले अगर हम पूजा प्रतिष्ठा लाभ इसकी लालसा कर रहे हैं, तो फिर क्या हो गया, फिर वो सेवा नहीं रह गई, फिर वो बिजनेस ही का बिजनेस ही रह गया, है ना। तो वो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान फिर वो, मतलब वो फिर हम एक डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए, है ना, भक्ति करने। क्योंकि जो जितने भी दे देते हैं भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, तो भगवान ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो उनकी भक्त वो गलत डायरेक्शन में जाए। तो इवन इंद्र भी जब गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, तो वास्तव में भगवान उनका हेल्प ही कर रहे थे, है ना। तो हम सभी के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि हम भी कई बार अपनी अपनी सेवाएं तो कर रहे हैं, है ना। जो स्पिरिट, मतलब इवन जो हम भक्ति के अंतर्गत जब आते हैं, तो फिर तो हम घर का भी कार्य कर रहे हैं, ऑफिस का भी काम कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, सब्जी भी काट रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो सब हम भगवान की सेवा के रूप में करते हैं, है ना। सब कुछ हम भगवान की सेवा के रूप में करते हैं। बट कहीं ना कहीं हमारा कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें भी फिर उस कार्यों के कारण हमारे भी अंदर डिजायर आता है कि हमें भी स्पेशल रिस्पेक्ट मिले, है ना। हमें भी कुछ लाभ मिले, इससे प्रॉफिट मिले, है ना। हमें भी प्रतिष्ठा मिले। तो हमारे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, प्रतिष्ठा सूकर विष्ठा। तो सूकर जो सुअर होता है, उसके विष्ठा, उसका जो मल है, उसकी जो पॉटी है, वो बाकी सभी की पॉटी खाता है ना। बोलेंगे सुबह सुबह ये क्या बता रहे हो प्रभु जी। तो क्या है कि वो सबका मल खाता है, बट क्योंकि सभी के मल में कुछ ना कुछ है, न्यूट्रिशन। सुअर के मल में कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं होता है ना। तो अगर कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है, तो वो कैसा है, क्या किसके पीछे भाग रहा है वास्तव में, तो वो उसी सुअर के मल के पीछे भाग रहा है जिसमें कुछ भी नहीं है ना। तो भक्ति, अगर हमारा भक्ति लक्ष्य है, तो फिर हम तब भी अगर प्रतिष्ठा के पीछे भागे, तो वो कैसा है, वो सुअर के मल के समान है ना। तो भक्ति के अंतर्गत हमें कभी भी पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागना चाहिए। पूजा मतलब कोई स्पेशल पोजीशन, है ना, हम कुछ सेवा करते हैं तो हमें लगता है कि मैं कुछ एक स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, है ना। तो ये फिर ये हुआ पूजा, है ना। उसी तरह लाभ, कि हमें कुछ, हम कुछ कर रहे हैं, हम अगर प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हमें तो 2 गुलाब जामुन मिलना चाहिए, या हमारे भक्त वृक्षा या हमारे फ्रेंड कर रहे हैं तो बाकी को 1 मिला, तो हमको 2 मिलना चाहिए। तो ये क्या है कि हमने फिर इतनी सारी सेवा करी, और उसके बदले हमने अगर 2 गुलाब जामुन ले लिया, तो फिर हमने सेवा के बदले कुछ तो ले ही लिया, है ना। तो फिर भक्ति कहाँ रह गई, क्योंकि लाभ हमने ले लिया, है ना। फिर भक्ति नहीं रही, है ना। उसी तरीके से हम प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान, है ना। इंद्र को क्या प्रॉब्लम था, भगवान को वास्तव में इंद्र की पूजा से ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं था,
लेकिन जो उनके अंदर जो ब्रजवासी उनको ऐसे रिस्पेक्ट दे रहे थे तो ठीक था, चल रहा था, भगवान को इससे कोई समस्या नहीं थी। बट इंद्र, जब भगवान ने देखा कि अभी इनको अहंकार आ गया है ना, और इनको ये इससे पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा हो गई है, तो भगवान ने बोला कि रुको मैं अभी तोड़ता हूँ। तो कई बार हमें समझ में ही नहीं आता है कि भगवान हमारा भी इसी तरीके से पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा जब आती है तो भगवान उसको भी हेल्प करते हैं तोड़ने में, है ना। तो पहला पॉइंट यही है कि हम जितने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं तो उसको भगवान की सेवा के रूप में ही कार्य करना है। चाहे हम घर में भी कोई कार्य कर रहे हों या हम बाकी जो सेवाएं कर रहे हो, डायरेक्ट भगवान की कुछ सेवा कर रहे हो या इनडायरेक्टली कर रहे हो, है ना, जैसे भी कर रहे हो, हमें ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा के चक्कर में नहीं फंसना है। इसके चक्कर में फंसेंगे तो सारा बर्बाद हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्लियर है ये। तो पूजा मतलब कोई स्पेशल पोजीशन, है ना, और लाभ मतलब कुछ बेनिफिट मिल जाए, और प्रतिष्ठा का मतलब है कि हमें कुछ उसके लिए स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन मिले, कुछ रिस्पेक्ट मिले, है ना। तो इससे अटकना नहीं है। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि भगवान को सबसे ज्यादा एलर्जी क्या है? एलर्जी है भगवान को अब ये अहंकार से, फॉल्स ईगो से, है ना। तो जैसे ही किसी के अंदर अहंकार आता है, भगवान तुरंत, और स्पेशल अपने भक्तों से तो भगवान बहुत प्रेम करते हैं ना, भगवान को एलर्जी है एक्चुअली अहंकार से। जैसे किसी को एलर्जी होती है तो अगर जैसे किसी को मान लीजिए पुष्प की सुगंध से एलर्जी है, तो जैसे ही आप पुष्प उसके नाक के पास लेके जाएंगे उसको छींक आ जाएगी, और वो छींक आएगी तो फिर पुष्प भी तो कुछ दूर जाके फिक जाता है ना। तो उसी तरीके से क्या होता है, जब हमारे अंदर भी अहंकार आता है तो भगवान को भी एलर्जी है इस अहंकार से, तो भगवान भी क्या करते हैं, छींक देते हैं। तो जब भगवान छींकते हैं तो फिर हम भी बहुत दूर भक्ति से चले जाते हैं, है ना। और फिर हम ऐसा सोचते हैं कि हम भक्ति छोड़ रहे हैं, है ना। ये सभी भक्तों के जीवन में पक्का है कि आएगा, आएगा, आ भी रहा होगा, और इस कई लोगों के जीवन में आ रहा होगा। तो रिकॉग्नाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि प्रॉब्लम है कि जब अहंकार आता है और जब भगवान छींक रहे होते हैं तो फिर हम दूर जा रहे होते हैं। बट माया देवी का ऐसा अरेंजमेंट है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम भक्ति को छोड़ रहे हैं, हम भक्ति को थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं, हमें यहाँ फॉल्ट दिख रहा है, यहाँ प्रॉब्लम दिख रही है। बट वास्तव में क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमारे अंदर क्या है, अभी हमारे अंदर अहंकार आया हुआ है ना। तो हमने इसके ऊपर कई बार चर्चा की है कि भक्ति के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? ह्यूमिलिटी, विनम्रता, है ना। क्योंकि भक्ति बिना विनम्रता के शुरू हो ही नहीं सकती है। सबसे पहला है विनम्रता। तो इसीलिए भगवान कई बार हमारे साथ जो एक्टिविटीज कर रहे होते हैं वो हमें विनम्र बनाने के लिए कर रहे होते हैं, है ना। वो हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए कर रहे होते हैं। बट हमें समझ में नहीं आता है, हमें लगता है कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, है ना। ऐसे भी कुछ समय पहले ही कई डिवोटी डिस्कस कर रहे थे ना कि हमने रिजोल्यूशन लिया, है ना, कि करे, फिर नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? भगवान ने क्यों हेल्प नहीं किया? क्योंकि भगवान पहला हेल्प तो यही करते हैं कि हमारे अहंकार को तोड़ते हैं। बट सबसे आश्चर्य, सबसे प्रॉब्लम वाली बात यही है कि जब भगवान अहंकार को तोड़ रहे होते हैं तो उस समय आइडेंटिफाई करना, हमारे जीवन में जो भी समस्या आ रही है ना, उस समस्याओं को, वास्तव में सारी समस्याओं का हम अपना कर्मा तो भोग ही रहे हैं, बट क्या है कि भक्ति में आते हैं तो कर्म फल तो भगवान तुरंत ही जीरो कर दे, लेकिन टोटल जीरो नहीं करके थोड़ा कर्म फल बचा के रखते हैं। और इस कर्म फल का यूज करके हमें क्या देते हैं? तो हमारे को भगवान ह्यूमिलिटी देते हैं, है ना, हमारे अहंकार को तोड़ के। और ये सभी के साथ होता है बड़ा, और ये इतना सटल रूप से होता है ना, इतना सूक्ष्म रूप से होता है कि हमें बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है कि ये भगवान अहंकार तोड़ रहा है। हमें लगता है कि हम तो क्या, मतलब भगवान हेल्प नहीं कर रहे हैं हमारी भक्ति में, है ना, भगवान चाहते नहीं हम भक्ति करें, कि ये नहीं चाहते हैं। बट वास्तव में जो ये अहंकार तोड़ के भगवान हमें हमें सिखाते हैं कि वास्तव में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है जो, मतलब हमारा क्या है, किस बात का अहंकार, है ना, किस बात का अहंकार, क्या चीज हम कर ही सकते हैं, है ना। सब कुछ तो भगवान के द्वारा ही है। ये हम अगर कोई व्यक्ति अर्ली राइज भी करता है, सुबह जल्दी जग भी जाता है, तो उसमें भी भगवान की कृपा है ना। कोई हम सेवा भी कर रहे हैं तो सेवा करने के लिए टैलेंट भी तो भगवान ने ही दिया है ना। तो हम कुछ भी कर रहे हैं तो वास्तव में हमारा है ही क्या, है ना, जिससे हम अहंकार करते हैं, हमारा क्या ही है? कुछ भी नहीं है ना। कितनी बार हमने डिस्कस किया है कि हम सोचिए कि हम इतने हेल्पलेस हैं कि हम जब वॉशरूम में, आज हमारा पेट साफ होगा नहीं होगा उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। तो हमारी क्या हेल्पलेस स्थिति है ना। तो ऐसी स्थिति होने वाला कोई जीवात्मा अहंकार करे तो बड़े आश्चर्य की बात है। बट फिर भी हम सब अहंकार करते हैं, है ना। और हर किसी में है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके अंदर अहंकार नहीं है।
है ना। और जो ये बोल रहे मेरे अंदर अहंकार नहीं है, तो इसी बात का अहंकार है उनके अंदर कि उनको लगता है कोई अहंकार नहीं है, बट अहंकार है। हम इस हाड़ मांस के शरीर में बने हुए हैं ना, टिके हुए हैं, इट मीन्स कि फॉल्स ईगो तो भरा हुआ है हमारे अंदर, है ना। ये तो ये शरीर इस बात का आइडेंटिफिकेशन है ना, कि हम है, मतलब या तो जेल में दो ही व्यक्ति होता है, या तो जेलर होता है ना, और या फिर कैदी लोग होते हैं, है ना। हॉस्पिटल में दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो पेशेंट होते हैं या तो फिर डॉक्टर होते हैं। तो हम लोग डॉक्टर की कैटेगरी में तो नहीं है ना। तो और कैसे पता चलता है कि नहीं है, उसका यही है कि जो डॉक्टर वाली कैटेगरी में होंगे कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे, है ना, कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। कुछ भी हो जाए कि ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती है, बट जो वास्तव में डॉक्टर वाली कैटेगरी है, जो वास्तव में डिवोटीज हैं, तो डिस्टर्ब नहीं होते हैं, है ना। मैंने देखा है कई बार इस वजह सिद्धांत चैतन्य प्रभु जी को बहुत सारे सिचुएशन, बहुत सारी प्रॉब्लम, मतलब पता ही नहीं चलता है प्रभु जी की इतना कुछ, इतना सारा कुछ चल रहा है, इतना कुछ प्रॉब्लम है प्रभु जी से के बिहेवियर में, बातचीत में कभी भी मैंने वेरिएशन नहीं देखा है। प्रभु जी बिल्कुल कांस्टेंट, वैसा ही प्रभु जी का बात और सारी चीजें रहती है ना। और ऐसा नहीं है कि प्रभु जी, क्योंकि कई बार मुझे बहुत क्लोजली एसोसिएट करने का प्रभु जी के साथ मौका मिलता है, तो मैं काफी लंबे समय तक भी रहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि प्रभु जी चलो ठीक है किसी और से मिल रहे तो 2 मिनट आर्टिफिशियली बोल दिया, बट अब दिन भर, एक दो दिन ऐसा कंटिन्यूसली नहीं रह सकते। तो प्रभु जी का वो है बिल्कुल, है ना। तो वही एक, बट हम लोग हर आप दिन भर में कितनी बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। तो डिस्टर्ब हो रहे इट मीन्स कि हम डॉक्टर वाली कैटेगरी में तो नहीं है तो पेशेंट वाली कैटेगरी में ही, है ना। तो यही आइडेंटिफाई करना है प्रभु जी माता जी ना हम सभी को, कि हमारे साथ जो हो रहा है वास्तव में क्यों हो रहा है। तो मोस्टली हम लोग देखें कि भगवान हमें हम्बल बनाने के लिए ही ये सारी चीजें कर रहे हैं, विनम्र बनाने के लिए कर रहे हैं, है ना। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब भगवान जब ये क्या होता है कि जब भगवान गिरिराज जी को उठाए रहते हैं, तो फिर क्या होता है कि उस समय भगवान, राधा रानी दिखती है भगवान को। तो भगवान जैसे ही राधा रानी दिखती है, तो भगवान क्या होता है कि थोड़ा सा हिलते हैं, है ना, हिल जाते हैं भगवान। तो हिलते हैं तो फिर भगवान हिलेंगे तो फिर गिरिराज जी भी हिलने लगते हैं। जैसे ही गिरिराज जी हिलते हैं तो फिर क्या होता है कि सभी लोग अपना अपना सोचते हैं कि शायद कान्हा अभी थक गया होगा, है ना, इतनी देर से उठाया, तो सब अपना लाठी लगा देते हैं। लाठी लगाने के बाद फिर सब अपनी अपनी लाठी लगा देते हैं, फिर भगवान को बोलते हैं कि अभी एक काम करो, आप थोड़ा हटा लो, आप थक गए होगे, हम लोग लगाए हुए लाठी, है ना। तो पहले तो भगवान बड़ा मोटिवेट करते हैं, कहते हैं हाँ वेरी गुड, थैंक यू, आप हेल्प कर रहे हो, है ना। तो पहले तो भगवान है बोलते हैं कि चलो अच्छा है, हेल्प कर रहे हो आप, है ना। बाद में फिर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद फिर ये लोग बोलने लगते हैं नहीं नहीं अभी तो हमने पूरा अच्छे से लगा लिया, आप छोड़ दो, अब टेंशन मत लो, हम हैं, हम ही कर रहे हैं, ऐसा करके। फिर भगवान बोलते हैं अच्छा ठीक है ना। तो भगवान थोड़ा सा उंगली नीचा करते हैं, तो सारी लाठी टर 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 करके सब एक साइड टूट जाती है ना। फिर भगवान पूछते हैं अभी बताओ क्या करना है, बोले जल्दी से पकड़ो, है ना। तो इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण लर्निंग है कि कई बार हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, है ना, और हम अपनी अपनी लाठी से कोई ना कोई कार्य कर रहे होते हैं, और हमें लगता है कि हम वो कार्य कर रहे हैं, है ना। बट हमें ये चीज पता ही नहीं होता है कि भगवान की उंगली है ना, भगवान ने सब संभाल के रखा हुआ है। तो हमें लगता है कि हम, आई एम द डूअर, मैं करता हूँ, है ना, तो मैं ये कर रहा हूँ, बट वास्तव में करने वाले तो भगवान ही है ना। तो शेल्टर, है ना, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमें मतलब अगेन ये भी उसी अहंकार से डिराइव होता है। इंद्र का बड़ा अहंकार था, और ये छोटा सा हल्का फुल्का आता है ना, जो बाकी भगवान के भक्तों, क्योंकि मैं कुछ कर रहा हूँ तो भगवान उनको बताते हैं कि वास्तव में तो कर मैं ही रहा हूँ, है ना। तो उसी तरीके से कई बार हम कोई कार्य कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि हम कर रहे होते हैं, है ना, हम कर रहे होते हैं, बट वास्तव में भगवान की शक्ति के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो भगवान की शक्ति से ही कर रहे हैं। जैसे अगर डेली मंगल आरती जा रहे हैं, डेली जप कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं यार हम डेली जप कर रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा है, हम कर रहे हैं, बट वास्तव में हम कर कहाँ रहे हैं। सबसे बड़ी कृपा तो यही है कि हम वो कार्य कर पा रहे हैं, हम भक्ति में कार्य भी कर पा रहे हैं। तो भक्ति में कार्य कर पा रहे, इट मीन्स भगवान की बहुत बड़ी कृपा। कई बार हमको सेवा करते हैं बहुत पेन लेके, फिर हम कई बार सेवा करने का थोड़ा अहंकार आ जाता है, अरे हमने ऐसा करा वैसा करा, है ना, हमने करा, है ना। लेकिन हमें यही सोचना है कि हम क्या ही कर सकते हैं, है ना। वास्तव में भगवान ने, अगर भगवान ने ही सब करा है ना, हमें तो जस्ट वो लाठी लगा के ऐसा हम सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, है ना। तो ये भी याद रखना है कि भगवान ही वास्तव में सबके करता तो वही है ना। तो हम कुछ भी अगर कर पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं ना, उसके पीछे भगवान की कृपा ही सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो ये हमेशा भगवान की कृपा को समझते हुए जो शेल्टर है वो भगवान का ही लेना है ना। वो भगवान ही एकमात्र शेल्टर है। हम अपनी अपनी लाठी का शेल्टर लेने से काम नहीं चलने वाला है ना।
हम कई बार अपने अपने कोई पोस्ट का, पोजीशन का, पैसे का, रूप का, अलग अलग तरीके का लाठी है हम सभी के पास, है ना। बट वास्तव में हमें बचा के रखने वाले तो भगवान का ही शेल्टर है ना। भगवान ही गिरिराज जी को उठाए हुए है ना। तो सारी जितनी भी चीजें हैं वो अल्टीमेटली शेल्टर तो भगवान ही दे रहे हैं। तो ये जो शेल्टर लेने का है कि हमें हमें सिर्फ और सिर्फ वास्तव में, हम ठीक है बाकी कार्य कर रहे हैं, सब चीज करें, बट हमेशा ये चीज याद रखना है कि अल्टीमेट शेल्टर तो भगवान का ही है। भगवान के बिना बाकी सब माध्यम है, अच्छी बात है, बट अल्टीमेट शेल्टर तो हमें भगवान का ही लेना है ना। तो ये तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। तो जिसमें समराइज कर देता हूँ, पहला पॉइंट क्या था कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान की पोटेंसी से ही तो कर पा रहे हैं ना। तो हमें कभी भी, और हम उसको सेवा के रूप में करें, हम उसके बदले कभी भी पूजा लाभ प्रतिष्ठा नहीं ले, और उसके पीछे नहीं भागे, क्योंकि उसके पीछे अगर भागेंगे तो कोई हमने भगवान, हम जब भगवान की भक्ति या कुछ सेवा करते हैं और उसके बदले हम कुछ भी नहीं मांगते हैं, यही सोचते हुए कि भगवान ये तो आपकी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये सेवा, मुझे ये कार्य करने का मौका मिल रहा है ना। ये तो मेरा सौभाग्य है, आपकी कृपा से ही तो मुझे वो पोटेंशियल मिली है कि मैं ये कर पा रहा हूँ। ऐसा अगर हम भाव रखेंगे, हम अपने आचार्यों के प्रति, भगवान के प्रति, तो हम कभी भी इस तरह से पूजा लाभ प्रतिष्ठा के चक्कर में नहीं फंसेंगे। और जब हम पूजा लाभ प्रतिष्ठा के चक्कर में नहीं फंसेंगे, तब भगवान देखते हैं कि अरे, इसको तो कुछ भी नहीं चाहिए, तो भगवान बोलते हैं इसको कुछ नहीं चाहिए तो इसको मैं खुद को दे देता हूँ। फिर भगवान खुद को देंगे। लेकिन अगर हम बोलेंगे हमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा से चाहिए, तो भगवान बोलेंगे वेरी गुड, ये लो लॉलीपॉप खाते रहो, है ना। तो फिर वो लॉलीपॉप पकड़ा देंगे पूजा लाभ प्रतिष्ठा का। तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लॉलीपॉप से हमेशा बच के रहना है ना। तभी भगवान खुद को देंगे। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था कि भगवान को, जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, उसी तरह भगवान को फॉल्स ईगो से, अहंकार से एलर्जी है। तो अहंकार जब भी आएगा तो हमारी भक्ति का हरि बोल होगा। एलर्जी होती है तो दूर फेंक जाता है ना वो सामान छींकने से, तो भगवान छींकेंगे तो हम कितनी दूर भागेंगे, है ना। और फिर हम सोचेंगे हम भक्ति छोड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं भक्तों के समूह से, बट वास्तव में क्या हो रहा है, ये हमारा अहंकार है से भगवान को छींकाइए तो भगवान दूर भेज रहे हैं, है ना। तो फिर क्या है, भगवान टॉलरेट नहीं करते हैं। तो कई बार भगवान हमारे, मोस्टली टाइम तो यही होता है कि भगवान फिर हमारा थोड़ा प्यूरिफिकेशन शुरू करते हैं, हमारे अहंकार को तोड़ना शुरू करते हैं। और अहंकार को तोड़ते हैं तो लगता है कि भगवान हमें हेल्प नहीं कर रहे हैं, भगवान ये नहीं कर रहे हैं, बट सबसे पहला हेल्प तो यही है, हमारा फॉल्स ईगो को तोड़ना, है ना। तो भगवान तुरंत अपने भक्तों को अगर आता है अहंकार, तो भगवान तुरंत तोड़ते हैं, है ना। असुर असुर को आता है, भगवान कहते हैं चलो कोई नहीं, इसको आराम से निपटाएंगे, है ना, इसको मैं क्या निपटाऊंगा, इसको माया निपटा देगी। बट भक्तों के केस में भगवान पर्सनली इंटरवीन करके इमीडिएटली चाहते हैं कि कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा बेचारे का, है ना, तो अभी तुरंत इसको सही करो। इसलिए भगवान फॉल्स ईगो का तुरंत प्यूरिफिकेशन कर देते हैं, है ना। तो हमें लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, बट वो भगवान की विशेष कृपा है। और तीसरा पॉइंट यही है कि वास्तव में हम शेल्टर लेने लायक तो एक ही व्यक्ति है, और वो है भगवान, है ना। तो कंप्लीट शेल्टर, पूर्ण बाकी सब कार्य करेंगे, जो भी हमारे पास टैलेंट है, जो भी कुछ है, उसको हम अलग अलग परिस्थितियों से बचने के लिए तो हमें लगाना चाहिए। लेकिन जो समर्पण है, शेल्टर है, वो भगवान का ही लेना चाहिए, समझते हुए कि वास्तव में भगवान के अलावा और कोई है ही नहीं, है ना, जो हमें हमें रक्षा कर सकता है, हमें शेल्टर दे सकता है ना। तो ये बहुत 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 महत्वपूर्ण पॉइंट था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसको मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको कहीं ज़रूर नोट करिए और याद रखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे साथ होती हैं, बट हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, है ना, कि किस तरीके से मतलब क्या भगवान का रेसिप्रोकेशन मिल रहा है। तो ये 3 पॉइंट था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम